Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? बढ़िया हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आइए, आपका टाइम हो चुका है, करते हैं अपनी क्लास को। आप जुड़े हैं शालिनी क्लासेस, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है यहाँ पर। बहुत सारे फ्रेंड्स डेली नए आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन अभी तक नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। आपको हर क्लास का लिंक वहाँ पर ज़रूर दिया जाता है ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम पढ़ाई करेंगे वो आपका पेपर 2 रहेगा, क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारा पेपर 2 है। आप लोग को टाइम टेबल टेलीग्राम पर सेंड किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस होगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि आज के इस टॉपिक में, इस पेपर में, जो कि 50 नंबर का यह पेपर है आपका, आपको 40 प्रश्न में आएगा, 25 आपका पासिंग होगा। प्रॉपर तरीके से पढ़िए। आप लोग अपनी क्लास को मिस बिल्कुल ना करिए, क्योंकि डीरेट सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस तो काफ़ी ब्रॉड है, बड़ा है। इन तक जब आपके एग्जाम होंगे तो कोर्स कवर नहीं हो पाएगा अगर आपकी पंचुअलिटी नहीं दिखेगी तो, क्योंकि फिर मैं भी ढिलाई बरतूंगी अगर आप ऐसा करोगे तो। इस वजह से टाइम पर आओ, पढ़ो। जब मैं क्लासेस कर रही हूँ, टीचर होके मैं क्लास कर रही हूँ, तो बंक मारना आपके लिए फिर नहीं है ना। पढ़ लो टाइम से तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए चलिए आइए जानते हैं। आज मैं आपके सिलेबस में आप देखेंगे तो आपको अनुच्छेद 21A, 29(2) और 45 के बारे में सिलेबस में एकदम क्लियरली एक लाइन में मेंशन किया गया है। जो कि सिलेबस में जो पॉइंट दिए रहते हैं वो तो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ और भी रिलेवेंट चीज़ें हैं जिनको हम उससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपको आर्टिकल के बारे में जानना है। तो चलिए फिर जानते हैं एक एक आर्टिकल के बारे में। अनुच्छेद 21 से आर्टिकल 21A ये आखिर है क्या? आपको प्रश्न बनेगा, आप इसे क्या समझते हैं? अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय करिए, वर्णन करिए, टिप्पणी दीजिए। ऐसे 1 नंबर के, 2 नंबर के आपको छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए जानते हैं ये है क्या आखिर। लिखा हुआ है, संविधान के 86वें 86th अमेंडमेंट एक्ट संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 जो है वो अलग है, 21 आर्टिकल अलग होता है, लेकिन उसके आगे A लिखा हो, उसके आगे B लिखा हो, उसके आगे C लिखा हो, उसके आगे D लिखा हो, तो यानी कि वो सब उसके सब टाइप्स हैं, अलग हैं। तो अधिनियम 2002 के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? 2002 के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपको बनेगा, 21A को जोड़ा गया। जो यह प्रावधान करता है, यह जो प्रावधान जोड़ा गया कहता है, इसका मतलब है कि राज्य विधि बनकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपलब्ध करेगा। जहाँ पर 6 to 14 ईयर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉयज़ हो, सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का पूरा प्रबंध उपलब्ध होगा और कराया जाएगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 में पारित किया गया, जो कि नियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपके सामने पढ़ा और आपको बताया। आपको क्लियर दिख रहा है कि अनुच्छेद 21A क्या है। मैं एक बार फिर पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ ज़रूर पढ़िए। क्लियर सबको दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं आपकी वर्चुअल नोट ऐसे ही बनाती हूँ और एकदम परफेक्ट चीज़ देने का प्रयास करती हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से देखो, और ये मुझे भी बहुत पसंद है। क्लियर, एक जैसा। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम। तो आपका एक बहुविकल्पी प्रश्न आपको बनेगा। पहला प्रश्न इस पैराग्राफ से, कौन सा संशोधन? तो 86वां संशोधन, ध्यान रखिएगा। लिखने को भी पूछ सकता है एक वाले प्रश्न में, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में टिक करने का है। कौन सा अधिनियम? 2002 के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। तो ये प्रावधान कहता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, कितने वर्ष के, ये वर्ष पूछता है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। इस अधिकार को व्यवहारिक बनाने के लिए संसद में कब किया गया था पूछेगा कि आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत संसद में अधिनियम कब पारित हुआ, किस साल में हुआ? 2009, 2008, 2013, 2016। तब आपको ये 2009 टिक करना होगा कि संसद में पारित हुआ। हर चीज़, कोई भी अधिनियम, एक्ट, कुछ भी आता है तो पहले तो संसद के दोनों सदनों में पारित होता है ना, फिर जाकर राष्ट्रपति की मोहर लगती है, तब वो पब्लिक तक आता है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन बना, ठीक है। अब ये आपको चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, चाहे आपके आते लघु उत्तरी में पूछ ले, वो एग्जामिनर के ऊपर है,
तो ये 2009। उसके बाद पारित होना दूसरी बात है, लागू होना दूसरी बात है। तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन। आपको यही मैं कहती हूँ कि जब कभी भी आप नोट्स पढ़िए ऐसे ही। आप बताइए, एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन मिला, क्या ये दिक्कत करेगा? जब क्वेश्चन करवाऊंगी आप कल देख लेना, फिर देख लेना। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मिलेंगे तो लघु उत्तरीय मिलेंगे। इसी तरीके से आपको हर एक सेल्फ स्टडी करनी है, आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। अब जैसे आपने ये पैराग्राफ मेरे से पढ़ा और मैंने ये 5 क्वेश्चन बताए, तो कॉपी में जो भी बच्चा लिख रहा है 5 क्वेश्चन ये बना के लिख लो नीचे ही, इसी पैराग्राफ के तुरंत नीचे लिख लो। नोट्स तैयार है, तैयार भी है। जितना आप लिखोगे उतना टेट में वो पढ़ोगे, वरना कोई पढ़ता नहीं। मेरे पास जो सारे सेमेस्टर की किताबें रखी हुई हैं, मैं टेट के दौरान कभी उसको पलट ही नहीं पाई, कभी नहीं पलट पाई, क्योंकि नोट्स बनाई नहीं थी, बेवकूफ़ी की थी और वो चीज़ें ऐसी हो गई। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ लिखो, जितना लिखोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया क्लियर। अब आगे बढ़िए। अब है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। देखिए लिखा हुआ है, शिक्षा शुरू में जो कि एक संवैधानिक अधिकार था। कैसा अधिकार? संवैधानिक अधिकार। अब यह एक मौलिक अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था, जिसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान दिया गया है, और ये चीज़ें कंपलसरी लागू भी करवाई जाएंगी। इसमें पॉइंट्स में है, भारत के शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत कुछ बातें हैं, वो ध्यान रखिए। पहला पॉइंट है कि 2 दिसंबर 2002 को संविधान के 86वें संशोधन किया गया था। तो ये जो तारीख है ये ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुविकल्पी में तारीख आ सकती है, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 में डेट वगैरह बड़ी पूछी जाती है। तो ये 2 दिसंबर 2002 को ध्यान रखिएगा। इसके अनुच्छेद में 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार, पहले तो संवैधानिक अधिकार था शुरू में, जब 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो ये मौलिक अधिकार में आ गया। ठीक है, आपके मौलिक अधिकार में आ गया। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ध्यान रखिएगा, इस सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगी आपको। तो आपका जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर ये आपका ये एक और ऐड कर दिया गया। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा आप। आगे चलिए, आइए और बातें जानते हैं। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट बनाया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो मैंने 2 पैराग्राफ में एक डेट आपको और बताई। अब वो डेट आपको याद रखनी है, और दोनों पैराग्राफ में से जब प्रश्न पूछे तो जो उसमें सही लगे वो आपको, जो मतलब दिमाग में आपके रहे, वो सब लिख दो। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट, दूसरा जो अनुच्छेद है जिसके बारे में दिया गया है। आपको बहुत छोटी सी 1 लाइन 2 लाइन लिखनी है, इसलिए मैंने बहुत ब्रॉड में भी नहीं लिया। लिखा हुआ है भारतीय अनुच्छेद 29(2). आपको 29(2) के बारे में पूछा जाएगा। पहले मैं वो बात बता रही हूँ जो आपके सिलेबस में एकदम एग्जैक्ट मेंशन है, कुछ चीज़ें इससे रिलेवेंट और बताऊंगी। अनुच्छेद 29(2) में क्या है आपसे पूछेगा, वही क्या होता है, आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए। तो कह रहे हैं कि जो 29(2) है वो है, अनुच्छेद 29(2) में थोड़ी सी बातें आपको और जाननी है जो कि नई है। अब देखिए इसमें है क्या, आइए जानते हैं। अनुच्छेद 29(2) में किसी भी नागरिक को, किसी भी सिटीजन को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या उसमें किसी भी आधार के द्वारा राज्य के द्वारा जो भी चीज़ें संचालित हैं या राजनिधि से सहायता प्राप्त जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो आपको शैक्षिक संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में, किसी कहाँ विद्यालय में, कॉलेज में, कहीं पर भी पढ़ाई का जो प्लेस है, वहाँ पर जब आप एडमिशन लेने कोई भी बच्चा गया हुआ है, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, उस बच्चे को, उस सज्जन को, हाँ भारत के नागरिक हैं या नहीं, आपके पास आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, तो ये आपका घर का सब कुछ है, डिटेल है, सारी चीज़ें हैं ना, राशन कार्ड वगैरह भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समय मेंशन रहता है हर चीज़। तो वैसे ही जो भारत के नागरिक जितने भी हैं, कहा जाता है कि केवल धर्म के लिए, कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, यहूदी है, इस्लाम है, ये है, वो है, ये क्रिश्चियन है, पता नहीं क्या क्या है, रामायण, इतनी भी चीज़ें इन लोगों में हैं, अगर यहाँ पर उसको मूल के हिसाब से, उसको धर्म के हिसाब से, उसकी जाति के हिसाब से, उसकी भाषा के, उसके कपड़े रहन सहन के हिसाब से
अगर उसको वहाँ पर जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो उसके खिलाफ फिर कार्यवाही होगी, जुर्माना भी भरना पड़ेगा और सज़ा भी होगी। तो किसी भी स्टूडेंट को इस सारी क्राइटेरिया के हिसाब से वहाँ पर प्रवेश लेने से मना नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता है। यही सिंपल सी बात आपको 29(2) में कही गई है। जो लोग डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं, छुआछूत कहते हैं, छू लिया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कोई भी प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा किसी भी शैक्षिक संस्थान में, क्योंकि भारत का वो नागरिक होने के नाते सारी इक्वलिटी उसके लिए एक बराबर है। चाहे वो इस्लाम धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म का हो, चाहे वो जिस भी धर्म का हो। ठीक है, ये बात इस अनुच्छेद में आपको क्लियरली मेंशन की गई, यही बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। समझ में आई बात? चलिए, तो 2 हो गया, आगे बढ़िए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45 आर्टिकल के बारे में है। यही 3 के बारे में दिया गया है, वो काफ़ी क्लियर तरीके से इन्हीं 3 के बारे में देखना है। बाकी और जो भी चीज़ें होंगी वो अगर आती तो ठीक, नहीं आएगी तो और ठीक है। अनुच्छेद 45 में है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है, राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक पूरी करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इन्होंने जब ये पूरा नियम लागू किया था, तो नियम जब लागू हुआ था तो आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में बस जल्दी पारित हो तो जाता है, लेकिन आम जनता तक जल्दी चीज़ें पहुँचती नहीं है और जल्दी हर जगह लागू नहीं होता है। तो उसी तरीके से आप जान सकते हैं कि अनुच्छेद 45 में बात बोली गई कि जब से ये प्रावधान लागू हुआ या पारित हुआ, तब से लेकिन इनका ये टारगेट रहा है कि 10 वर्ष के अंदर हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष के हैं उनको जो है ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। जब मतलब बुला कर उनको इसके बारे में बता कर सारी चीज़ें की जाएंगी। तो इस प्रावधान में यही बातें आपको कही गई हैं। आगे बढ़िए। अब कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। टॉपिक यहाँ पर है कि मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार लिखा हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लाए गए हैं। ठीक है, आप टेट के दौरान जब तैयारी करेंगे, टेट के दौरान आपका इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, उसमें संविधान था, उसमें पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लाई गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लाई गई। तो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसको आयरलैंड से लाया गया और अपने संविधान में मेंशन किया गया। इसीलिए अपने संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। ठीक है, वो टेट के दौरान पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, अब यहाँ पर आ गया इसलिए मैंने बता दिया आपको। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये सिद्धांत है, ठीक है, तत्व है जो कि अनुच्छेद 45 के तहत सार्वभौमिक शिक्षा शामिल थी। अनुच्छेद आर्टिकल 45 के तहत यूनिवर्सल सिविलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन उसमें इंक्लूड की गई थी। और हालांकि संविधान सभा के सदस्य ने इसके महत्व को पहचाना, उसको रिकॉग्नाइज किया, लेकिन धन की कमी के कारण इसे मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देने में असमर्थ है, क्योंकि उनके पास उतना पर्याप्त मात्रा में धन नहीं था, जिस वजह से मौलिक अधिकार के रूप में उसको एक्सेप्ट करने के लिए असमर्थ थे। और बातें जानिए। 1993 में उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के राज्य के मामले में भारतीय अदालत प्रणाली ने शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के रूप में एक घटक के रूप में जोड़ने का प्रयास किया था और भारतीय संसद ने एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा देश के सभी भावी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया, जिसे 2002 में संविधान में एक नया अनुच्छेद लाए 21A जोड़कर अनुमोदित किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे कभी कभी RIRTE, ठीक है, अधिनियम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कि 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में अनुमोदित किया गया था। तो ये जो तारीख है ये पूरी फुल है। अभी तक जो साल था 2009, 12, 13 हम उसको ध्यान में रख रहे थे। ये 4 अगस्त, 5 अगस्त, 2 अगस्त, इनकी आपको तारीख जो है ऑब्जेक्टिव में क्लियरली पूछ सकता है, इसलिए पूरी डेट जब याद करना है तो पूरा एग्जैक्ट डेट याद करिएगा। फिर इसमें दिया हुआ है 6 से 14 वर्ष के आयु के भारतीय बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, जैसा कि भारतीय अनुच्छेद में 21A में पूरी चीज़ें क्लियरली मेंशन की गई है। 1 अप्रैल 2010 को इस अधिनियम के लागू करके भारत में 135 देश में से एक बन गया था, जिसने घोषणा की कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मूल अधिकार दिया जाएगा या उसे प्राप्त होगा। आगे बढ़िए। चलिए, अब एक डिटेल में मैं आपको कई सारे आर्टिकल्स के बारे में दिखा दूंगी, उन आर्टिकल्स के बारे में ध्यान रखिएगा, जो आपको पूछ लेगा उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो पहला आपका वही 21A अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा, संविधान से पढ़ाई लिखाई संबंधित
जो अनुच्छेदों की सूची है वो ध्यान रखना है। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद डाला, ऐड किया, जोड़ा गया। राज्य कानून द्वारा निर्धारित 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करेगा। अब यह बात भी 21A के साथ लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जिस बच्चे को जो भी अच्छा लगे वो यहाँ ले ले और अपनी कॉपी में मेंशन करें, अलग अलग आंसर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 कहता है, ये क्या होता है ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान नस्ल, जातीयता, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अनुच्छेद 45 में ये कहता है कि आप किसी की नस्ल के, किसी जाति के, किसी लिंग के, किसी के जन्म के स्थान के बेस से उसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 15 के भाग 3 के अंश के अनुसार कहता है कि इस प्रावधान में कुछ भी राज्य की महिला और बच्चों के लिए कोई विशेष उपाय लागू करने से नहीं रोक सकता है। इसमें यहाँ पर जैसे राज्य की महिला और बच्चों के लिए कोई विशेष उपाय है तो उसको लागू करने से बिल्कुल भी कोई नहीं रोकेगा। तो ये आपके अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 38 देखिए, जितना इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिया, क्योंकि आर्टिकल तो बहुत सारे हैं तो सारे नहीं पढ़ेंगे, सारे में काम भी नहीं होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे 1-2 बार प्रश्न बने, सीरीज में भी दिया गया, वो मैंने ले लिया है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 48 क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार कोई भी सामाजिक संरचना जो जनता के कल्याण को आगे बढ़ाती है वो संरक्षित की जाएगी लोगों के भी द्वारा और सरकार के भी द्वारा। तो ये आपके अनुच्छेद 48 में कहा गया है। अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य 6 वर्ष से कम बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। इसमें जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था वाले बच्चे आते हैं वो भी इसमें बात कही गई है कि अनुच्छेद 45 में जो बाल्यावस्था शैशवावस्था की उम्र के बच्चे रहेंगे उनको शुरू से ही जो है ये सिखाएंगे, शुरू से ही हर बात को बताएंगे ताकि उनको आगे चलकर उनकी शिक्षा अच्छी हो पाए। तो बालपन का, बचपन का जो देखभाल करने की बात कही गई वो अनुच्छेद 45 में कही गई है। क्लियर? तो 3 आर्टिकल मैंने आपको अभी तक यहाँ पर बताए, 3 से 4 बताए, जो कि क्लियर है। चलिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लगा फटाफट क्लास को पहले लाइक करके आइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डू इट फास्ट, जल्दी से। और ये क्लास आज की कैसी रही है, ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होते रहे, बेसिक से समझते रहें। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है, इससे बहुत ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही, क्रम वाइज हो रही, सब कुछ बताया जा रहा है। तो आपको अगर नोट्स लेनी है, आप बुक नहीं लेना चाहते हैं, सारी नोट एक साथ चाहते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर लिंक दिया गया है शिव सर का, उनसे बात करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, और पूरी एक साथ मिल जाएगी, मेरे से मल्टीपल टाइम आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे 29(2) के बारे में कहता है कि यह 29(2) क्या है, ये गारंटी देता है, यह अनुच्छेद यह बोलता है, कहता है किसी भी नागरिक को उसके धर्म के, उसने नस्ल, उसकी जाति, भाषा, इन सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए राज्य में कोई भी चीज़ें संचालित हैं तो उसको किसी भी तरीके से या स्कूल में प्रवेश करने से इनकार नहीं किया जाएगा कि वो इस तरीके से है, धन नहीं है, नस्ल उसके अलग है, धर्म उसका अलग है, भाषा उसकी अलग है, जाति उसकी अलग है, ऐसा कोई भी कारण बताकर उसको स्कूल में एडमिशन लेने से मना नहीं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? ये पहले भी बताया था, अभी फिर एक बार रिवीजन कर दे तो बढ़िया, आपका क्लियर ही होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते 30 देखते हैं। 30 अनुच्छेद कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के में कहा गया है किसी भी प्रकार की संस्था की स्थापना या प्रबंध के लिए अल्पसंख्यक भाषाई और धार्मिक समूह को सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। जैसे मतलब आप ऐसे इसमें है कि जो छोटे बहुत सारे ऐसे आप देखते हैं ना कि जो विकलांग वाले भी कॉलेज होते हैं और भी ऐसे बहुत सारे समूह वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा प्रोटेक्शन वगैरह दी। जैसे विकलांग का बीएड का भी कॉलेज होता है और बच्चों के लिए भी होता है, तो वहाँ पर भाषा और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुरक्षा या कुछ विशेष चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी उस संस्था को। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर एक टॉपिक है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार में बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये बातें हम आपको बताएंगे कल। ठीक है, मैंने पूरा पीडीएफ बनाया हुआ है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आप लोग पहले इतना रिवीजन करिए, इतना पढ़िए, ताकि आपको भी ज़्यादा ना हो जाए और मैं भी आराम से क्लासेस कर पाऊँ। अगर क्लास पसंद आई है सभी को तो आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे। आप लोग ने बहुत सारे हार्ट्स भेजे थे, बहुत अच्छी बात, मैंने कई सारे लोगों का देखा। मुझे उम्मीद है क्लास पसंद आएगी, समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में ढेर सारी बातें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग।